सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके साथ है इस वीडियो के साथ इतने दिनों बाद। बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अब हम वापस आ गए हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे मैं आपके उन सभी पेन्स को मोस्टली जितना मुझसे हो सकेगा उनको दूर करने की कोशिश करूँगा जो आपको बहुत परेशान करते हैं, या जिन चीज़ों से आप डीमोटिवेट होते हैं, मोटिवेट नहीं, या फिर आपको जो चीज़ें परेशान करती है आप उन्हें कमेंट करिएगा। मैं उन वीडियोस पे भी आपकी हेल्प करूँगा एक नई वीडियो नेक्स्ट वीक से बनाने के लिए। आज मैं आपके साथ हूँ। ये भी आपका सबसे बड़ा दर्द है, मैं जानता हूँ। इस दर्द के साथ मैंने भी झेला है, जो है पीरियोडिक टेबल की टेबल। कुछ लोग इसे या तो बहुत पूरा याद कर लेते हैं अननेसेसरली, उनका दिमाग अच्छा है वो कर लेते हैं, लेकिन आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी पूरी टेबल दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। बिना कोई देरी करे करते हैं इसको स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टेबल से। जो मैं आपको पहले बताऊंगा एस ब्लॉक, फिर बताऊंगा पी ब्लॉक, फिर आपको बताऊंगा डी ब्लॉक, फिर उसके बाद हम नीचे तो उसके बाद हम कहाँ आएंगे, ये इनर ट्रांजिशन सीरीज़ पे। ठीक है, हमारा सीक्वेंस ऐसे चलेगा। लेट गेट स्टार्टेड। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं या फिर अभी नहीं बैठे हैं तो आप बाद में कर लीजिएगा। आप इसे एक साइड नोट कर लीजिएगा कहीं पे आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। करते हैं इसको स्टार्ट। गाइस बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली जो ट्रिक है इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे। पेन चल जाओ, ठीक है। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ओके, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राज़ी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबा राज़ी। ओके, और फिर उसके बाद हम आते हैं अभी पी ब्लॉक पे, जो है बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर आता है केमिस्ट्री सर गेव संकी प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गेव संकी प्रॉब्लम। ये बस गाइस सरकास्टिक जोक है, ये सब सीरियसली मत लीजिएगा। ये हम बस आपके साथ इंटरेक्शन के लिए एक इंटरेस्टिंग वे में, ताकि आप इसे समझ सके, इसलिए हम आपको इससे इस तरह से बता रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ अगर हम उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा वक्त तक याद रहती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं न्यूज़पेपर आज सब बिके, या फिर बहुत से लोग इसे याद करते होंगे। एक मिनट को इसे वापस रिपीट कर दूँ, न्यूज़पेपर आज सब बिके। हाँ, तो एक तो ये ट्रिक हो गई, और एक और मैं बता रहा था, बहुत से लोग इसे ऐसे भी याद करते हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, जो कि ऑब्वियसली बस ये एक जोक के लिए है, कोई सीरियस हम इस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। फिर आता है उससे टीपो, उससे टीपो। ओके, फिर आता है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आप में से बहुत लोग सोचेंगे मैं ये नीचे वालों को कवर क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये आपके काम नहीं आएंगे, ना ही आपके बोर्ड में काम आएंगे, ना ही आपके मोस्टली जेई में काम आएंगे। ये बहुत रेयरली कभी नीचे वाले काम आते हैं, या फिर अगर यूज़ आते भी हैं तो मोस्टली नोमेनक्लेचर के लिए आते हैं। जैसे अन हो गया, जैसे एक ये हो गया, आप ये देख के समझ गए होंगे, अन सेप्टियम, ये अन ऑक्टियम, ये इनके नोमेनक्लेचर लिखने के लिए ज़्यादातर काम आते हैं। बाकी एज इट इज़ आपको एज सच इनका कोई यूज़ नहीं आएगा। अब इनके लास्ट इस पे आते हैं, जो है हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ये तो हो गई एक ट्रिक। एक ये मैंने खुद से भी अपनी तरह से ट्रिक बनाई है, आप चाहे तो फॉलो कर भी सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आप उसे रहने दीजिए। लेकिन आपके साथ एक बात शेयर कर देता हूँ, जो है नी अर कक्कर जे रोन, नी अर कक्कर जे रोन। आप में से बहुत सोच रहे होंगे ये तो डायरेक्ट बस मैंने चिपका दिया, इसमें क्या ट्रिक है जानता हूँ, लेकिन मैंने इसे एज ए बस सीक्वेंस में एक रिदम में याद कर लिया है, क्योंकि इसमें सारे वो वर्ड्स भी कवर हो रहे हैं और पूरा ये
ये ग्रुप ही कवर हो जा रहा है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इस डी ब्लॉक पे। ये डी ब्लॉक को हम, इसका पहला जो ट्रांजिशन सीरीज़ है हम इसे पीरियोडिक वाइज करेंगे, बाकी सब जो है हम उसे करेंगे ग्रुप वाइज, क्योंकि इस वाले में मैं भी बहुत अटकता था और आप भी शायद अटक सकते हैं या अटके होंगे। जब आप इसे याद करने जाते होंगे तो आपको बस ये चीज़ बस क्लिक कर जाए कि पहला इसका एलिमेंट क्या था, बाकी सब तो आप फिर ग्रुप वाइज लिख जाएंगे। बस पहला एलिमेंट क्लिक करने की देरी है, बाकी फिर आप उसके नीचे वाला तो लिख ही डालेंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मेरे पास क्या है, आता हूँ आपके पास, पहले इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान ये है, पहले हम इसे पीरियोडिक वाइज पहला एलिमेंट करेंगे, बाकी सब ग्रुप वाइज नीचे नीचे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से, जो है ध्यान से सुनिएगा और इसे प्लीज़ फिर से, ये बस सरकास्टिक जोक है, इसे आप सीरियसली मत लीजिएगा, बस ये आपको याद कराने के लिए, मेरा बाकी कोई इसके पीछे एम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। साइंस टीचर वनीता क्रिमानी मन फे कोनी क्यों जान जलाती। जलाती हमने आगे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कर दिया है, बाकी ये फे कोनी मुझे पता है आपको थोड़ा सेंस नहीं बन रहा होगा, लेकिन इसके लिए और कोई ट्रिक नहीं है, या फिर आप अगर कोई और सी ट्रिक कर पा रहे हैं तो फिर आपकी चॉइस, लेकिन फ़िलहाल इसको आप चाहे तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास मुझसे भी कोई अच्छी ट्रिक हो, लेकिन मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। आपका मैं वैल्यूएबल फीडबैक का वेट करूँगा, और अगर आपको कोई और सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियोस ला सकूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, साइंस टीचर वनीता क्रिमानी मन फे कोनी क्यों जान जलाती। जलाती आगे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ओके, आपने याद कर लिया, बस अब आपका दर्द ख़त्म। नीचे अब आपको ग्रुप वाइज याद करना बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस साइड से, जो है स्कूटर यामाहा, और ये ला एसी, ये लेंथेनम और एक्टिनम यहाँ पे है, ये इनर ट्रांजिशन सीरीज़, ये वाले एलिमेंट्स, इसलिए इसको अलग से लिख दिया, बाकी लेंथेनम और एक्टिनम दोनों यहाँ पे आएंगे। तो ठीक है, इसके लिए मैंने क्या बोला, जो है स्कूटर यामाहा ला एसी। ठीक है, फिर है टी ज़रा हाफ रही, टी ज़रा हाफ रही। फिर आता है वाह नवाब ताज, वाह नवाब ताज। क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, मन तेरा रे। ये मोस्टली मुझे पता है, जब आप याद कर रहे होंगे मैंने भी किया है कि यहाँ पे मन तेरा रे में ये तेरा जो है, यहाँ पे टेक्नीशियन का टीसी की जगह बहुत लोग टीई कर देते होंगे, मैंने भी किया है। अगर आप नहीं करते तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, आप आगे ऐसे ही चलते रहिए। तो मन तेरा रे, फिर उसके बाद फिर रूठा ओसामा, फिर रूठा ओसामा। आई थिंक मोस्ट लोग बहुत से जानते भी होंगे ये ट्रिक्स, जो मैं कुछ आपको बताई है, ये मेरे जिन सर से मैंने पढ़ा हूँ कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कुछ जो मेरे कहते हैं अटकता था, उन्हें सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को वो ट्रिक समझ नहीं आई, तो मैंने कुछ इसमें से मॉडिफाई भी की है, और फाइनली वो आपके सामने समरी वो सामने रखी है ताकि आपको ईज़िली याद हो सके। सो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम, मन तेरा रे, फिर रूठा उसामा, और फिर उसके बाद क्यों राधा इतराई, क्यों राधा इतराई। फिर उसके बाद है नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। क्यों आगे आओ, ज़िंदगी कैडबरी होगी, ज़िंदगी कैडबरी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल इनर ट्रांजिशन सीरीज़ पे। इनको ध्यान से सुनिएगा, ये वाला इजीली आपको, बहुत मोस्टली लोगों को ये पहला वाला पता होगा। मैंने ज़्यादा स्विच कर दिया, ये पहला वाला मोस्टली सब लोगों को पता होगा इसका क्या होगा।
तो मैं भी आपको वही शेयर कर देता हूँ। और ये दूसरा वाला मेरे सर ने हेल्प की थी और मुझे भी ये याद करने में अच्छा लगा। लेकिन आपको थोड़ा सा कहते हैं इसे 2-3 बार करेंगे तो ये नीचे वाला आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा और जो भी ट्रिक है या फिर आपने बनाया होगा उसमें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये वाली ट्रिक इसके लिए जो एक है वो आसान है बाकी कंपैरिजन अदर ट्रिक्स से। सो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। जो है लेंथिनम और रेक्टिनम के अंदर से स्टार्ट होता है। जो है ध्यान से सुनिएगा। सीने पर नदी प्रेम की समाओ, यूँ गद तब दिल हो और तुम यूँ लाजवाब लगती हो। लगती हो हमने लास्ट में सेंटेंस ख़त्म करने के लिए बोल दिया। क्या बोला मैंने फिर से सुनिए। सीने पर, एक मिनट कलर बदल दूँ और ये मिटा देता हूँ। सीने पर नदी प्रेम की समाओ, यूँ गद तब दिल हो और तुम यूँ लाजवाब लगती हो। अगर गाइस मैंने पहले कुछ थोड़ा मिस्टेक बोल दिया तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ। सीने पर नदी प्रेम की समाओ, यूँ गद तब दिल हो और तुम यूँ लाजवाब लगती हो। लगती हो साथ में वो सेंटेंस ख़त्म करने के लिए हमने लगा दिया। अब आते हैं लास्ट, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक्टिनम का स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो है था पा यू नेपाली। अगेन गाइस इसे सी एस मत लीजिएगा, ये बस याद करने के लिए बस एक जो क्या बस आप इसे सी एस मत लीजिएगा। ओके। था पा यू नेपाली, पूरे आम चक भाई, क्यों इससे फिर मैं ना लड़ूं। ठीक है। अच्छा गाइस ये शायद लास्ट में सेंटेंस मिट गया था, मैं ऊपर वाले को एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सीने पर नदी प्रेम की समाओ, यूँ गद तब दिल हो और तुम यूँ लाजवाब लगती हो। लगती हो लास्ट में हमने बोल दिया सेंटेंस ख़त्म करने के लिए। ठीक है। और अब वापस आते हैं हम यहाँ पे अपने थापा यू नेपाली पे। थापा यू नेपाली, पूरे आम चक भाई, क्यों इससे फिर मैं ना लड़ूं। ओके गाइस, सो ये तो हो गई हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए। अगर आपको इसमें कहीं डाउट आया हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। सो नीचे पिन कमेंट आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे, जो है ग्रुप एंड रोमन नंबर के लिए। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने ग्रुप नंबर पे, जो ये 1 2 3 4 5 6 आप कैसे पता करें ये कौन से एलिमेंट कहाँ के कौन से पीरियड के हैं। तो आपको बस इनके वैलेंस शेल पे देखना होगा। और एक और बात बता दूँ, जो मैं आपको रोमन नंबर और जो ग्रुप के लिए ट्रिक बताऊंगा उन दोनों को ओवरलैप मत करिएगा। एस ब्लॉक के लिए वो दोनों ट्रिक ओवरलैप कर जाती है, लेकिन पी ब्लॉक के लिए वो दोनों ट्रिक ओवरलैप नहीं करेगी, तो आप उसे मैस मत करिएगा, दोनों को अलग अलग ही समझिएगा। तो पहले अभी जो मैंने आपको न्यूमोनिक के लिए ट्रिक बनाई, पहले उस पर अपनी कमांड अच्छी कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वाले ट्रिक को देखिएगा। फिर उसके बाद एक और जो ट्रिक है मैं एक और इसकी वीडियो के आगे अटैच करूँगा, वो वाली ट्रिक आप बाद में वो देख लीजिएगा। मतलब एक स्टेज बाय स्टेज आप चलिएगा। आप अगर एक साथ अभी सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद उलझ जाएंगे। तो पहले एक चीज़ पर कमांड करिए, फिर दूसरा सेक्शन जो मैं अभी ये बताने वाला हूँ इस पर कमांड करिए अच्छे से, फिर उसके बाद आखिरी जो सेक्शन और 2 होंगे या आखिरी होगा वो उस पर कमांड करिए। फिर उसके बाद आप इसे ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चंस करिए और विजुअलाइज करिए। आपको बहुत इजीली 2-3 बार प्रैक्टिस से आपको ये इजीली याद हो जाएगा और आप इस वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। ये वर्क मुझे मेरे सर ने दिया और ये मुझे स्टडी और ये ज्ञान मुझे मेरे सर ने दिया और मैं ये आपको स्प्रेड कर रहा हूँ, और यही ज्ञान फिर आप आगे लोगों को स्प्रेड करिएगा। ऐसे ही जनरेशन बाय जनरेशन ऐसे नॉलेज बढ़ती है और लोगों की हेल्प होती है। तो आप भी इस वीडियो के बाद अगर आपको अच्छे से समझ आए और अगर इसमें कुछ कमी लगे तो आप मुझे बताइएगा, और आपको ये समझ आया होगा अच्छे से तो आप भी इस नॉलेज को आगे स्प्रेड करिएगा। ओके, तो अब हम आते हैं इसके पहले ग्रुप नंबर पे। तो ग्रुप नंबर के लिए आपको क्या देखना है, आपको देखनी है इनका वैलेंस शेल।
जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आता है वैलेंस शेल में 1s1। 1s1 इसका लास्ट भी है और पहला भी है, ये तो पहले ही ख़त्म हो जाता है 1s1 में। और लिथियम आता है 1s1 1s2 2s1, तो लास्ट में s1 में ही आ रहा है। ऐसे ही इसके सारे जो भी नीचे है सब में s1 में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सबके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लास्ट वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हमने इसके लिए क्या ट्रिक की है, पहला ग्रुप वो लास्ट में एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ग्रुप। और अभी डी ब्लॉक में हम बाद में आते हैं, पहले हम पी ब्लॉक, फिर उसके बाद एस ब्लॉक में हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आएंगे, फिर उसके बाद हम आते हैं डी ब्लॉक में। ओके गाइस, तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पहला ग्रुप, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ग्रुप। और अब हम आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक के लिए आप इसके ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, आपको करना है 10 प्लस जितने वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन है। मैं जैसे आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है, मैंने आपसे जैसे पूछा ऑक्सीजन को बताओ, या फिर मान लो आप ये बताओ सेलेनियम में सेलेनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप जब मैंने आपको बोला कि आप स्टेज बाय स्टेज करिए, तो आपने अगर पहला स्टेज अगर अपना क्लियर अच्छे से कर लिया है, उसमें न्यूमोनिक याद किया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लगेगा कि ये सेलेनियम कौन से ग्रुप से हो सकता है, मतलब आपने जो न्यूमोनिक याद किया है उस न्यूमोनिक में से कौन से न्यूमोनिक से बिलोंग कर सकता है। तो मेरी तो थोड़ी प्रैक्टिस या थोड़ी प्रैक्टिस से ज़्यादा हो रखी है, तो मेरे को तो क्लिक कर जाएगा कि ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप का है। तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप के लिए क्या ट्रिक थी, उससे टीपो में से में आओगे तो आपको पता चल जाएगा ये ऑक्सीजन का ही है। तो फिर ऑक्सीजन का अगर आप ऑक्सीजन के ग्रुप का आपको पता है कि इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो फिर आप उससे फिर बता सकते हैं ये कौन से ग्रुप का है। तो जैसे मुझे को पता चल गया सेलेनियम ये ऑक्सीजन ग्रुप का है, ये नहीं इसे चलो हाइड क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। आपको पता चल गया कि ये ऑक्सीजन ग्रुप का है सेलेनियम। तो फिर ऑक्सीजन के अंदर कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अंदर 6 है, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, उसमें से वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप करेंगे 6 + 10, तो आप क्या देख सकते हैं 16। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए आप मान लीजिए आर्सेनिक पे आ गए, तो आप न्यूमोनिक याद किया, आपको न्यूमोनिक से पता चल गया ये है न्यूज़पेपर आज है, ये न्यूज़पेपर आज सब बिको में। तो फिर आप न्यूज़पेपर आज सब बिकोगे, आप ये वो न्यूमोनिक याद करते करते आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा ये कौन से जगह पे था ये सिंबल। तो आप ये न्यूमोनिक का उसकी प्रैक्टिस करते करते आपको खुद पता चल जाएगा, फिर आप पता करके ये जान पाओगे कि ये नाइट्रोजन के ग्रुप से बिलोंग करता है। तो नाइट्रोजन के में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल रहते 7 है, वैलेंशियल में रहते 5 है, और 10 + 5 कितना होता है 15। ओके गाइस, अभी मैं आपको ये बस ग्रुप के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही आप देखेंगे बोरॉन के लिए, तो इसके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और आप करेंगे 10 + 3 कितना होता है 13। ओके गाइस, सो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए। मैं आपको ये डी ब्लॉक के लिए अभी लास्ट में ले जाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा इन दोनों से ट्रेंड दोनों अलग है, तो इस आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पहले आपको एस और पी ब्लॉक का क्लियर कर रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं इनके रोमन नंबर पे। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। तो रोमन नंबर पे मैंने जैसा आपको बोला एस ब्लॉक के लिए दोनों ट्रिक ओवरलैप करती है, लेकिन पी ब्लॉक के लिए नहीं करती, इसलिए आप दोनों ट्रिक को अलग अलग रखिएगा। जो ग्रुप और रोमन नंबर के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो ग्रुप के लिए बता दिया, अब जो रोमन नंबर के लिए बता रहा हूँ वो आप ट्रिक अलग रखिएगा, दोनों को ओवरलैप मत करिएगा, यानी दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा ट्रिक को, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो है एस ब्लॉक में जितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वही उसका ए ग्रुप है। हाँ, उससे पहले गाइस एक बात ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये एस और ये पी ब्लॉक इन दोनों के लिए ए आएगा, जैसे देख सकते हैं फर्स्ट डे, सेकेंड डे, और यहाँ पे थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवन्थ डे, यहाँ पे ए आएगा। और डी ब्लॉक के लिए बी आएगा सब में, जैसे आप देख सकते हैं सेकेंड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि एस एंड पी ब्लॉक के लिए ए चलेगा रोमन नंबर वाले, और डी ब्लॉक के लिए चलेगा बी वाले, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं इस एच हाइड्रोजन से, इसके ग्रुप से जहाँ पे हम पहले थे। तो मैंने आपको क्या बताया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इसके वैलेंस शेल में सारे नीचे ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये ग्रुप कौन सा इनका ग्रुप रोमन नंबर क्या होगा इस ग्रुप का, फर्स्ट ए। और इसमें सब में आता है 2 इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट वैलेंस शेल में, तो इनके लिए क्या रोमन नंबर होगा, सेकेंड ए। ओके, और अब ये पहले ग्रुप वालों से इजी है, इसमें वही जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे पी ब्लॉक में भी वही होगा। इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखिए, तो आप बोरोन के देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लास्ट में, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ए। मैंने आपको बोला कि SN पी ब्लॉक ए याद करना, और डी ब्लॉक के लिए बी छोड़ देना रोमन नंबर वाले। तो ये फर्स्ट ए सेकेंड ए हो गए। अब यहाँ पे भी वही ट्रिक अप्लाई करिए, एस ब्लॉक के लिए जो मैंने बताया वही पी ब्लॉक के लिए आप अप्लाई करें। क्या कि लास्ट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देखिए, तो बोरोन में आते हैं 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये थर्ड है। कार्बन में आता है 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ है। नाइट्रोजन में 5 आते हैं, तो फिफ्थ है। और यहाँ पे लिखना शायद भूल मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो ये है हमारा 6th ए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6th ए। और फ्लोरीन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन और उसके सब नीचे वाले ग्रुप में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा 7th ए। और ये जो नोबल गैस वाले हैं इनके लिए आप देखेंगे, इनके लिए थर्ड ए, वो 8th ए लास्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8th, ये कहाँ गया, आप इन्हें 8th सॉरी गाइस, आप इन्हें रोमन नंबर में 8th ए कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके लिए 0 लिखा जाता है, 0 ग्रुप, या फिर 8th भी आप इसे लिख सकते हैं, 8th कह सकते हैं या फिर नहीं भी कह सकते। तो लास्ट में ये मैंने बता दिया, और एक ये इसके लिए बता दिया। तो मोस्टली इन सब के लिए रोमन नंबर लिखे जाते हैं, यहाँ पे नोबल गैस के लिए उतना लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो अब ये आते हैं हम डी ब्लॉक पे, ठीक है। हमने इसका बता दिया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखो, ग्रुप और रोमन नंबर दोनों के लिए, लेकिन दोनों की ट्रिक अलग याद करिएगा। मैंने ग्रुप के लिए बताया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा एस ब्लॉक के लिए, और पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर देखने के लिए 10+ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा। फिर रोमन नंबर देखने का मैंने बताया कि आप इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देखिए एस ब्लॉक के लिए, और पी ब्लॉक के लिए भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखिए। आप अगर अभी स्टेप बाय स्टेप इसे आराम से वीडियो को पॉज करके एक स्टेज बाय स्टेज देखेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, वरना आप इसे बस वीडियो 2x पे या फिर बस वीडियो बस बैठे बैठे देख रहे हैं, आपको बहुत मुश्किल होगी समझने में। आपको प्रॉपर बैठ के इसे समझना है और एक स्टेज को क्लियर करना है, फिर आगे आना है, वरना आपको खुद इसमें बहुत उलझ जाएंगे। मैंने आपके लिए बहुत आराम से वीडियो लाई है ताकि तब बच्चे जिसमें फंसते हैं, ताकि आप इसे आराम से इसे याद कर सकें। तो अब इस डी ब्लॉक के लिए आप यहाँ पे देखिए, हम इससे कैसे देखेंगे, इस हम फोकस करेंगे इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ पे। बाकी सब इसी के ही ग्रुप के मेंबर, अगर इन पहले वालों का पता चल गया कौन से ग्रुप के हैं, तो बाकी हमने जो निमोनिक बताया उससे फॉलो करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये कौन कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं। अगर पहले वाले का पता चल गया तो फिर उनके नीचे वाले उसी के ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं। तो चलिए इन्हीं पर अपना फोकस बनाए रखते हैं। तो स्कैंडम का अगर आप लास्ट शेल देखेंगे तो फिर इसमें ऐसे फीलिंग होती है जो है 3s1 और ये 4s1 और ये होता है 3d1 और ये 4s2 होता है, सॉरी 4s2 3d1। तो अगर आप ये s एंड डी के इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे जो आ रहा है 3, तो ये आप देख सकते हैं ये है थर्ड ग्रुप। ऐसे ही अगर आप टेक्नीशियन के लिए करेंगे जो होता है 3s2 और 4s2 सॉरी 3d2, तो दोनों का सम करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 4। ऐसे ही डी में एक और इलेक्ट्रॉन बराबर 3, तो ये वेनेडियम के लिए हो जाएगा, तो 3 + 2
हो जाएगा 5, ये फिफ्थ ग्रुप का है। ऐसे ही आप और डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाए तो 6 हो जाएगा, दोनों का सम मिला के। तो ये क्रोमियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए फिर 7 हो जाएगा, फिर ये आयरन के लिए हो जाएगा 8, फिर ये कोबाल्ट के लिए 9, फिर ये हो जाएगा निकेल के लिए 10। और ऐसे ही कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे या जानेंगे तो ये होता है 4s1 3d10। तो अगेन दोनों का सम करोगे आ जाएगा 11। ऐसे ही आप फिर जिंक के लिए करोगे तो ये आ जाएगा 12। तो ये तो हो गया ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर के लिए कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, ये हो गई इनके लिए सिंपल ट्रिक। ओके गाइस, सो अब हम आते हैं इसके रोमन नंबर पे। सो रोमन नंबर के लिए क्या करना है, आपको वही सिंपल करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमने अभी इसके वैलेंस शेल 4s एंड 3d के लिए बताया, वही इस मोस्टली, मैंने क्या बोला, मोस्टली इन रोमन नंबर्स के लिए फॉलो हो रहा है। जैसे देखेंगे थर्ड है तो थर्ड भी, फोर्थ है तो फोर्थ भी, फिफ्थ है तो फिफ्थ भी, सिक्स्थ है तो सिक्स्थ भी, सेवन्थ है तो सेवन्थ भी, और एट्थ, रुक जाइए, क्या बोला मैंने, एट्थ, रुक जाइए। अगर आप एट्थ देखेंगे तो फिर ये यहाँ से ले तक यहाँ तक, ये इसे मिटा देता हूँ। आप देखेंगे तो फिर ये तीनों ही आते हैं किसके अंदर, थर्ड बी के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद ये दो एलिमेंट है जो इन दोनों से सबसे अलग है यहाँ पे बैठे, तो इन दोनों के लिए अलग से, बस मैंने बोला ना कि ट्रिक मोस्टली सब में काम आएगी लेकिन कुछ कुछ में काम नहीं आएगी। तो आप या आपको चाहे तो खुद से अपनी एक ट्रिक बना सकते हैं इन दोनों के लिए, या फिर बस इन दोनों को बस याद कर लीजिए, बस इन दोनों को, फर्स्ट बी सेकेंड बी। कॉपर स्टार्ट, कॉपर का ग्रुप है ये फर्स्ट बी से, और जिंक का ग्रुप है ये सेकेंड बी से। तो बस इन दोनों के लिए याद कर लीजिए, बाकी सब जो ट्रिक बताई मैंने, और ये फेरस के लिए ये जो रोमन नंबर है थर्ड बी, इन तीनों के लिए आता है। और ये कॉपर और जिंक का फर्स्ट बी और सेकेंड बी, इन तीनों को बस दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी सब ट्रिक जो मैंने बताई है उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आपकी पीरियोडिक टेबल समाप्त, यहीं पे समाप्त। और मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं कमी लगी होगी या फिर कोई डाउट होगा, या आगे कोई और वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊँ, तो आप इससे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। सो चलते हैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट पे, जो है आपके लिए मैजिक नंबर। ओके गाइस, सो अब हम आते हैं ये अपने मैजिक नंबर पे, इनको कैसे यूज़ करते हैं और आपकी कैसे हेल्पफुल होगा, मैं आपको ये बहुत अच्छे से बताऊंगा। मैंने आपको पहले जो 2 वीडियोस बताई वो बहुत हेल्पफुल है। जब आप उसको देखेंगे, समझेंगे, और अब ये नेक्स्ट स्टेज पे जब आप आएंगे, आप इसको बहुत और अप्रिशिएट करेंगे। और ये हार्डवर्क मेरे सर ने मेरे को दिया था, मैं अभी आपको स्प्रेड कर रहा हूँ, और आप ये नॉलेज और भी आगे लोगों को स्प्रेड करिएगा। ऐसे ही हमारी और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये ट्रिक कैसे काम करती है। ये है 2 8 8 18 18 32। सो ये ठीक है, समझ गए, 2 8 8 18 18 32। सो इसको कैसे फिलिंग करेंगे, मैंने 2 एग्जांपल लिए। जैसे पहला है नियर कक्कर जेरोनिया है ही ना और करीना के एक्सरे रंगीन, मैंने ये पहला वाला याद किया इसलिए मेरे को वो ज़्यादा अच्छे से आता है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिलिंग है। अब क्या करना है, इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे अगर मान लो 5 गिनती में आते हैं तो आगे से 1 2 3 4 5 करते, और एक यहाँ से काट देते थे, यानी इसको छोड़ के बाकी 1 2 यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ तक आए थे, तो पहले को काट के यहाँ तक 1 2 3 4, आप 1 2 3 4 बस इन्हीं को यूज़ करते हैं। जैसे अब तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले से 1 को काट दो पहले, यानी जितने यहाँ पे काउंटिंग में है उससे एक कम मैजिक नंबर यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे भी 6 है काउंट करने पे आगे से, तो यहाँ 1 काट दिया। अगर यहाँ पे 5 होते गिनने में तो 1 2 3 4 5 और ये काट दो, तो फिर 1 2 3 4 बस हम यूज़ करते हैं। ओके, गॉट इट, आगे से गिनना होता है हमें आगे से, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, 1 को काट के 8 प्लस कर देंगे, 8 9 10,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ही आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम, ये पहला हो गया, अब दूसरा 8 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। तो आप देख सकते हैं ये होता है ऐसे ही है। फिर उसके बाद हम, ये हो गया। अब हम एक और बार 18, अब यहाँ पे पहली बार अब 18 इसमें ऐड करेंगे, तो आप 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। आप देख सकते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसी सीरीज़ जारी है इसकी। और उसके बाद हम ऐड करेंगे एक और 8, 18 मतलब, तो अब ये हो जाएगा 52। आप ये देख भी सकते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पे। और लास्ट अब आता है 32। अब 32 ऐड करते ही ये कितना हो जाएगा 84। तो आप ये मैच करा के देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे पूरा मैच कर रहा है। ओके, अब हम ऐसे ही आते हैं इसके लिए। सो इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको पहला जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है उसका तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको फर्स्ट से लेकर 20 तक, हाँ ये बात आपको बताना भूल गया। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कुछ याद करने हैं पीरियोडिक टेबल में अपने ईजी के लिए तो आप बस 20 कैल्शियम तक याद कर लीजिए। बाकियों के लिए मैंने जो ट्रिक बताई है आप उन्हें आराम से अप्लाई कर लीजिए। जैसे आप कैल्शियम तक कर लेंगे तो कैल्शियम वाली टेबल में वो कैल्शियम तक में आपको ये भी याद हो जाएगा ईजिली जो होता है बेरियम। तो बेरियम का आप देखेंगे तो इसमें लिथियम, बेरिलियम आता है चौथे पे। तो चौथे से अब आप प्लस करेंगे, इसमें भी 6 है तो इसमें भी एक कम मैजिक नंबर यूज़ करेंगे, हम इसे 2 को बंद कर देंगे। तो अब हम 8 से प्लस करना स्टार्ट करेंगे, तो 8 से प्लस करेंगे तो ये दोनों का सम हो जाएगा 12, आप देख सकते हैं। और फिर अगेन 8 प्लस करेंगे हम, सो ये हो जाएगा 20। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में अपने सही जा रहा है ये सीक्वेंस। फिर उसके बाद हम इसे 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, अब एक और बार हम यूज़ करेंगे 18, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 8 16 3 4 5, 8 16 3 4 5। ओके, और लास्ट बार हम यूज़ करेंगे 32। सो ये हो जाएगा 6 7 8 और ये हो जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल में ये सब मैच कर रहा है। ऐसे ही आप और एलिमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया मैजिक नंबर। अब मैं आखिरी एक और चीज़ पे आपको ले जा रहा हूँ जो इस वीडियो का आखिरी और लास्ट पार्ट होगा, जो कि है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। जो आप फिलिंग करते हैं 1s1 1s2 1s3 ये सब फिलिंग करते हैं ना, इसकी कैसे कैसे फिलिंग है तो वही सीक्वेंस आपको बताऊँगा मैं। तो चलिए चलते हैं उस पार्ट पे। सो गाइस, अब आते हैं हम इस वीडियो के लास्ट एंड आखिरी फाइनल पार्ट पे, जो है इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना, जिस पे और बहुत ज़्यादा बच्चों को इस पे भी कंफ्यूज होता है, जो हम फॉलो करते हैं n+l रूल से। लेकिन जब एग्ज़ाम में मान लो आप चलते चलते यहाँ पे आपको अगर आना है तो आप n+l रूल से कंपेयर करेंगे, फिर एक को आगे रखेंगे एक को पीछे रखेंगे, फिर दूसरा n+l से रूल से कंपेयर करेंगे, इसको पीछे रखेंगे इसको आगे रखेंगे, तो फिर इससे आपका समय उतना बहुत ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड। लेकिन ये ट्रिक आपके लिए हेल्प करेगी इसको जल्दी जल्दी फिल करने में। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। मैं क्या कहने वाला हूँ इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे से स्टार्ट करें और पी तक ख़त्म करें। मेरे इस वर्ड को आप हल्के में मत लीजिएगा। ऐसे से स्टार्ट करें पी तक ख़त्म करें, बस इस वाले को छोड़ के, ये अलग, बाकी S2S से स्टार्ट किया पी तक ख़त्म, फिर अलग 3S से स्टार्ट किया पी तक ख़त्म, फिर अलग 4S से स्टार्ट किया 4P तक ख़त्म, फिर अलग 4S से स्टार्ट किया बीच में D आया कोई दिक्कत नहीं, P तक ख़त्म करना है P तक ख़त्म। फिर उसके बाद 6S से स्टार्ट हुआ बीच में F आया FD आया कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते जाओ, ये P होगा सॉरी, और P तक ख़त्म करो। फिर उसके बाद S से स्टार्ट करो और ये ख़त्म आगे किसी P पे ही होगा जो होगा आगे N अगर S है तो फिर N-1D होगा और N-2 F होगा। तो अगर आप इससे माइनस करोगे तो अगला F आएगा और 7P पे ख़त्म होगा ये, और बीच में एक आएगा 6D भी आएगा, और ये इनफाइनाइट शेल से आगे चलते जाएंगे। अभी हमारी डिस्कवरी में S शेल तक ही है, अगर एडवांस हो जाती है हमारी और टेक्नोलॉजी तो हम और आगे शेल्स तक डिस्कवरी करके उनके बारे में भी आगे पीरियोडिक टेबल में किसी आगे साल में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो फिर अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं हमारे जो भी सिलेबस में है। तो ये 1S
और ये एस से स्टार्ट करो, पी से ख़त्म करो, एस से स्टार्ट करो, पी से ख़त्म करो, एस से स्टार्ट करो, पी से ख़त्म करो, एस से स्टार्ट करो, पी से ख़त्म करो। ठीक है, आपको इसे ऐसे चंक्स में तोड़ लेना है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, आपको ये ध्यान में रखना है कि डी की फिलिंग की एंट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे ही 4s आएगा आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि 4s आ गया, अब उससे एक कम n-1d जो होता है 3 यहाँ भरना स्टार्ट करेगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए कि फर्स्ट से लेकर थर्ड तक डी ब्लॉक की एंट्री कहीं 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 नहीं आएगी फिलिंग के लिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मान लो 3 में भर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ डी ब्लॉक भरूँ या ना भरूँ, तो 3 है तो उससे एक कम होता है डी, तो आप माइनस करेंगे 2 - 1 तो 2, तो ये 2 में कहीं नहीं है, 1 में कहीं नहीं है। और तो आपको ध्यान में रखना है 1 से लेकर 3 तक कहीं भी डी ब्लॉक की एंट्री नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो 4 के बाद आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यहाँ पे भरूँ या ना करूँ, तो आप 4 - 1 करेंगे 3, तो फिर यहाँ तक फिलिंग में कहीं भी डी ब्लॉक की एंट्री नहीं आई थी। लेकिन 4s जैसे ही आया 3d आगे आएगा ही आएगा। 4s के बाद ये दिमाग में आपको याद रख लेना है, 4s के बाद अगली जो फिलिंग होगी उससे एक कम 3d की होगी। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, ना 2d होता है ना 1d होता है, 3d से ही स्टार्ट होता है, 3d से ही स्टार्ट होता है, 3d से ही स्टार्ट होता है। मैं आपको इस वर्ड पे इतना ज़ोर देने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस पर बच्चे अटकते हैं और मैं भी इस पर अटका हूँ। अगर आप नहीं अटके तो वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली अटकते हैं, इसलिए मैं आपको ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात पे, इस गौर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। ना 1d होता है ना 2d होता है, 3d होता है जहाँ से फिलिंग स्टार्ट होती है, जो होता है 4s1 के बाद एक नंबर कम 3d से, और फिर उसके बाद 4p। और उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रख लीजिए, f ब्लॉक की जो एंट्री है वो होती है 4 से स्टार्ट, 3 से होता है d ब्लॉक, और उससे एक ज़्यादा 4f की एंट्री स्टार्ट होती है। और 4f की एंट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे n है उससे n-2 कम। तो अगर आप इसमें 4 में 2 करेंगे n-2, जहाँ पे ns है तो वहाँ पे ये n-2 रहेगा, तो यानी जहाँ पे अगर ये 4 है तो यहाँ पे +2 करेंगे तो यानी 6s, ये 6s से इसकी एंट्री स्टार्ट होगी। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 6s से इसकी एंट्री स्टार्ट है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रख लीजिए। पहली बात, आप जब ये सीक्वेंस लिखना स्टार्ट करेंगे s से स्टार्ट करेंगे, p से ख़त्म करेंगे। और दूसरी बात, 1d 2d कुछ नहीं होता, 3d से स्टार्ट होता है, और 3d कहाँ होगा, जहाँ पे n होगा उससे एक कम n-1, यानी अगर 3d है तो इसमें +1 करोगे, यानी 4s से भरना स्टार्ट होगा। गॉट इट? ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो मैंने इस पर इतना ज़ोर क्यों दिया है। आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको भी खुद समझ आएगा मैंने इस बात पे इतना ज़ोर क्यों दिया। तो 4s के बाद अब एक कम करेंगे, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे भरूँ या ना भरूँ डी, तो 4 - 1 आएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे एक मिनट 5 होगा, सॉरी गाइस यहाँ पे भरने में थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे होगा 5। तो आपको अब यहाँ पे भरने में कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे रखूँ या ना रखूँ, तो इससे एक कम कर लीजिए, हो जाएगा 4। तो 4 जैसे ही आप रखेंगे, यहाँ पे भी 4 होगा, तो आपको मैंने बोला कि 3d और उसके फर्दर आगे से d ब्लॉक की एंट्री स्टार्ट होती है, तो 5s और फिर आएगा 4d, तो 5 - 1 यानी n-1 आ रहा है d, तो यानी यस ये है। तो आप बेझिझक यहाँ पे 4d कर दीजिए। और आपके माइंड में आए कि यहाँ पे मैं f ब्लॉक भी रखूँ या ना रखूँ, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, n-2 होता है f के लिए, तो -2 करेंगे तो 5 - 2 आएगा 3। और मैंने क्या बोला, f की एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगी, 3d के एक ज़्यादा यानी 4f से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आएगा f ब्लॉक। ऐसे ही अब नेक्स्ट अब आएंगे हम 6s
और फिर बीच में अब हम फिर से डाउट आया कि यहाँ पे f को रखूँ या ना, वो d को रखूँ या ना रखूँ। 6 - 1 5, 3 से आगे है, येस यू कैन डू इट, 5d आ गया। और फिर यहाँ पे आप f ब्लॉक का शंका हो रही है कि यहाँ पे रखूँ या ना रखूँ, तो 6 - 2 4 और येस 4 और उसके फर्दर आगे से f ब्लॉक की एंट्री स्टार्ट हो सकती है, तो आप भर दीजिए। तो f ब्लॉक की एंट्री स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद f हो गया, d हो गया, और इन दोनों में से कौन पहले आ रहा है इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप फॉलो करें बेझिझक n+l रूल को। फिर इन दोनों की ऐसे ही फिलिंग होगी, पहले f आएगा, फिर d आएगा, फिर 6p आएगा और 7s आएगा। मैं एक बार लास्ट बार फाइनली इसे समराइज़ कर देता हूँ, हो सकता है आपको इसे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही हो। तो मैंने क्या बोला, 1s से स्टार्ट करोगे, फिर 2s, फिर आप इसका साथ नहीं छोड़ोगे 2p का, बीच में कुछ नहीं आएगा क्योंकि 3d से स्टार्ट होगा और वो होगा n-1d के लिए, तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ नहीं आएगा। अब उसके बाद आएगा 3s और 3 - 1 2, जो नहीं आता d ब्लॉक की एंट्री, फिर 3p s से स्टार्ट p से ख़त्म, फिर 4s s से स्टार्ट p से ख़त्म, और इससे एक माइनस करोगे 4 - 1 3, यस 3d यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद ये ख़त्म, फिर उसके बाद आएंगे आप 5s s से स्टार्ट s पे p पे ख़त्म, फिर उसके बाद एक माइनस करोगे 5 - 1 4 आ रहा है जो 3 से आगे है d में, तो 4d यहाँ पे भर दो। फिर यहाँ पे शक हो रहा है f भरूँ या ना भरूँ, तो क्या बोला मैंने, f के लिए n-2 आएगा और या फिर 3d से एक ज़्यादा यानी 4 पे होगा, तो यहाँ पे 5 - 1 कितना हो रहा है, ये एक मिनट कहाँ गया, 5 - 2 सॉरी 5 - 2 कितना हो रहा है, 3, तो 3 नहीं, 3 से एक ज़्यादा 4 पे होगा, 3d है, 3d से एक ज़्यादा 4 पे होगा f ब्लॉक की एंट्री, तो यहाँ पे 5s और एक कम करो 4d, 2 कम करो 3 नहीं चलेगा, तो बस इतना ही। फिर उसके बाद 6s s से स्टार्ट s से ख़त्म और p से ख़त्म सॉरी, और अब इससे एक कम करो, शंका है कि d आएगा 5 आएगा, और एक 2 और कम कर दो, 6 में से 2 4, तो 4 यानी वही 4 और उससे आगे f के लिए, और 3d से एक ज़्यादा यानी 4f, तो यस 4f आएगा, और फिर आएगा 6 - 1 5d की भी एंट्री हो जाएगी। और इन दोनों के सीक्वेंस भरने में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो n+l रूल को आप श्योरली फॉलो करें। फिर उसके बाद 7s एंड सो ऑन, एंड ये सीरीज़ होती है ख़त्म। एंड गाइस, जो मैंने आपको एक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ बताई है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक और है जो आपको और हेल्प कर देगी, जो आपने मोस्टली पढ़ा ही होगा, जो होता है SSP एक मिनट SPS DPS DPS FDPS, और इसको शॉर्ट ब्रेक करने का मैंने आपको क्या बताया, S एक छोड़ दो, बाकी S से स्टार्ट P से ख़त्म, S से स्टार्ट P से ख़त्म, S से स्टार्ट P से ख़त्म, ये एक ब्लॉक मान लो, S से स्टार्ट और P से ख़त्म। फिर उसके बाद S से स्टार्ट P से ख़त्म, S से स्टार्ट P से ख़त्म, हाँ एक ने कहा गया DPS FDPS, S से स्टार्ट P से ख़त्म, S से ये यहाँ तक P, और फिर ये S से स्टार्ट P से ख़त्म, फिर ये S से स्टार्ट दूसरे साइड का ही P से ख़त्म होगा। ओके, उसके बाद मैंने आगे जो वीडियो में बताया वो आप उससे कंटिन्यू करिए। ओके, तो क्या बताया, SSP SPS DPS DPS FDPS FDPS, और दूसरा रूल जो आगे 3 रूल मैंने बताया था उसमें से जो पहला था S पहला छोड़ दो, बाकी S से स्टार्ट P से ख़त्म एक चंक, S से स्टार्ट P से ख़त्म दूसरा चंक, S से स्टार्ट P से ख़त्म तीसरा चंक, बीच में कुछ है उससे कुछ नहीं, बस लास्ट में P पे ख़त्म करना है। फिर S से स्टार्ट P से ख़त्म, S से स्टार्ट P से ख़त्म, S से स्टार्ट P से ख़त्म, S से स्टार्ट P से ख़त्म। ओके,
आई होप आपको ये कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ में हेल्प हुई होगी। अगर मैंने आपको जितने भी सब पार्ट्स बताए उनमें से किसी भी पार्ट्स में आपको दिक्कत आई होगी तो मैं उस सेपरेट पार्ट को एक और बार आपको समझाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे से आए। मैं उस वीडियो को एक अलग टॉपिक से उसको कुछ नए तरीके से या फिर उसे और आराम से आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे या मुझ जैसे लोगों को इस पीरियोडिक टेबल में जो दिक्कत हुई थी या दिक्कत हो रही थी इस वीडियो को देखने के बाद उनको ये डाउट क्लियर हो सके। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and let's meet on new video.